तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, अपमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो अवलस्सम वसीघस्सो हित्वा याति सुमेधसो। प्रमादी लोगों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा से सजग बुद्धिमान उसी प्रकार आगे निकल जाते हैं जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घुड्डे से आगे निकल जाता है। जेतवन विहार में रहने के दौरान भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी। बुद्ध से ध्यान का विषय लेने के बाद दो भिक्षु विहार से वन की ओर निकल पड़े। उनमें से एक भिक्षु ने प्रमाद करते हुए, आग तपते हुए, दूसरे श्रामणेर से बातें करते हुए बिताया और ऐसे ही निरर्थक कार्य में समय बिताया। दूसरे भिक्षु ने अप्रमादित रहते हुए अपने भिक्षु कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने रात की पहली घड़ी में ध्यान किया, दूसरी घड़ी में विश्राम किया और फिर रात की आखिरी घड़ी में फिर से ध्यान किया। इस प्रकार मेहनत और सचेत रहते हुए उन्होंने जल्द ही अरिहंत अवस्था प्राप्त कर लिया। वर्षावास समाप्त होने पर वह दोनों भिक्षु तथागत बुद्ध से मिलने गए और तथागत बुद्ध ने उनसे उनके वर्षावास के बारे में पूछने पर आलसी और अप्रमादी भिक्षु ने उत्तर दिया कि दूसरा भिक्षु अपना समय निरर्थक कार्य में व्यतीत कर रहा था। वह केवल भोजन और आलस्य में मग्न था। तथागत बुद्ध से उस भिक्षु से पूछा, तुमने क्या किया? तो उस भिक्षु ने उत्तर दिया कि उसने रात का पहला पहर आग तापते हुए और जागते हुए बिताया। लेकिन तथागत बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों भिक्षुओं ने अपना समय कैसे व्यतीत किया है और उन्होंने आलसी और प्रमादी भिक्षु से कहा, तुम आलसी और प्रमादी थे, लेकिन तुम मेहनती और हमेशा सचेत होने का दिखावा करते हो। और दूसरे भिक्षु को आलसी और प्रमादी कहते हो। सही अर्थ में वह भिक्षु पुरुषार्थ करने और हमेशा सचेत रहने वाला है। आप मेरे उस पुत्र की तुलना में एक कमजोर और धीमे अश्व की तरह हैं और वह एक मजबूत अश्व की तरह है। तब तथागत ने कहा, अपमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो अवलस्सम वसीघस्सो हित्वा याति सुमेधसो। ऐसे ही पवित्र बुद्ध वचन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।